हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम और ऑल रेलवे एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एनिमल किंगडम। वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिसे क्या बोलते हैं, जंतु जगत। इसमें मैं टोटल 30 MCQ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और इसकी व्याख्या आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा एनिमल किंगडम के बारे में बता देता हूँ। एनिमल किंगडम में जंतुओं का वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्योंकि उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कौन सा जीव कौन से संघ में आता है, कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो उनका अध्ययन करने के लिए ही अलग अलग जीवों के लिए श्रेणियां बनाई गई है। जिसमें हम पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो स्पंज आता है कि किस संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। तो स्पंज एक पोरीफेरा संघ होता है, उसका एक जीव होता है। एनिमल किंगडम में संघ के नाम क्या क्या है, एक है सिलिट्रेटा, एक है पोरीफेरा, एक है एनेलिडा, इसमें ऑर्थोपोडा भी आता है, निमेटोडा भी आता है, एनिलिडा भी आता है, सिलिट्रेटा जिसे निडेरिया बोलते हैं, पोरीफेरा हो गया, मोलस्का हो गया, हेमिकोडेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया। ये सारे श्रेणियां हैं जो संघ है वो एनिमल किंगडम में आते हैं। और मैंने जितने भी ये सारे बताए हैं ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। किसमें? प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा के बारे में हम समझें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा के बारे में हमें समझते हैं। पोरीफेरा क्या होता है, देखिए पोरीफेरा क्या होता है कि पोरीफेरा के जितने भी जीव जंतु होंगे उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं अभी? छोटे छोटे छिद्र, छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये छोटे छिद्र है, इसे ही क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? ओस्टिया। क्या बोलते हैं अभी? ओस्टिया। भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। इसीलिए इसी संघ को पोरीफेरा संघ कहा गया है। छोटे छोटे छिद्र के कारण ही इसे क्या कहा गया है? पोरीफेरा कहा गया है। ठीक है, इसमें सामान्यतः छोटे छोटे लक्षण भी होते हैं। इसमें सामान्यतः लक्षण होता है पानी को सोखना, पानी सोखने का एक है, पानी सोखने का क्या होता है, एक है लक्षण होता है। क्या होता है भाई? लक्षण। ठीक है जी, अगला देखते हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं? ये सामान्यतः क्या होते हैं, झीलों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? झीलों में और समुद्रों में। झीलों और समुद्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? झीलों और समुद्रों में पाए जाते हैं। इस संघ में कौन कौन से आते हैं भाई? उदाहरण देखते हैं तब। एक होता है बाथ स्पंज, एक होता है स्पोजिया। इम्पोर्टेंट है, उदाहरण आपको याद रखने हैं। एक होता है
एक होता है यूप लेक्टेला, यूप लेक्टेला, साइकोन, साइकोन और ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलोनिया। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पोरीफेरा के अंदर। किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर। छोटे छिद्र होते हैं, ओस्टिया कहते हैं। पानी सोखने का जो लक्षण होता है झीलों और समुद्रों में पाया जाता है। पाद स्तंभ, स्पोजिया, यूपलेक्टोला, साइकोन, ल्यूकोसिलिनिया, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। साथ ही इसमें क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन क्या होता है? ये खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं श्रम करके। बहुकुश किया होते हुए भी इनका शरीर क्या होता है? उत्कों और अंगों का निर्माण नहीं होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेरिफोरा में क्या होता है? भोजन का निर्माण नहीं होता है। बहुकोश क्या होता है? इसमें उत्कों और अंगों का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अंगों का निर्माण नहीं होता। तो साथ ही क्या नहीं होता? उत्तक का निर्माण नहीं होता। उत्तक का निर्माण, उत्तक का भी निर्माण इसमें नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जीव में जल संवहन तंत्र, वाटर वेक्यूलर सिस्टम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है स्टारफिश में। किस में जी? जल संवहन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? स्टारफिश में पाया जाता है। किस में? स्टारफिश में। अगला, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है वो क्या है? ऑर्थोपोडा है। कौन सा है भाई? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की हम बात करेंगे अब। ऑर्थोपोडा में क्या होता है भाई? त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? त्रिस्तरीय संरचना। ऑर्थोपोडा के अंदर क्या पाई जाती है? त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है। जो किस में विभक्त होता है या बांटा गया होता है? ये खंडों में विभक्त होता है। खंडों में विभक्त होता है ये। और साथ ही ये क्या होता है? जोड़ीदार टांगे पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है? जोड़ीदार टांगे। और ये जीव जगत का ये सबसे बड़ा संघ है, ये आपको पता चल ही गया। इसके अंदर उदाहरण की बात करें, मैं उदाहरण की बात करूं तो मधुमक्खी, मच्छर, मकड़ी, कॉकरोच, केकड़ा, तिलचिट्टा, ये सारे ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? और एक हो गया घुन। ये सारे के सारे उदाहरण ऑर्थोपोडा के हैं। ठीक है। अब ऑर्थोपोडा में उनके लक्षण की बात करें तो शरीर में 3 भाग होते हैं। शरीर के अंदर 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक सिर होता है इसमें, एक धड़ होता है शरीर में, सिर हो गया, धड़ हो गया, एक है उदर जिसे एबोडेमेन कहते हैं। 3 भागों में विभक्त होता है। आपको पूछ ले कि ऑर्थोपोडा के अंदर वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सिर, धड़ और उदर, पेट हो गया। पाचन तंत्र इसमें पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित क्या होता है? पाचन
तंत्र, इसमें पूरी तरह से पाचन होता है और मुख से लेकर गुद्दा तक सभी अंग पाए जाते हैं। संपूर्ण अंग पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें? संपूर्ण अंग पाए जाते हैं। आगे श्वसन के लिए जलीय जंतु होते हैं इसमें, वो गलफड़े तथा जो अन्य जीव होते हैं जो स्थल पे रहते हैं वो ट्रेकिया नामक जो उनका ट्रेकिया होता है उसे हम वो क्या कहते हैं? सांस लेते हैं गलफड़े से। और जो जीव पानी में रहते हैं वो गलफड़े से और कलोम से सांस लेते हैं। और जो स्थलीय जीव होते हैं वो ट्रेकिया या बुकलंग पाए जाते हैं जिसे वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खुला रुधिर परिवहन तंत्र। इसमें क्या होता है? ओपन ब्लड सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? मुख्य जो मेन बातें हैं, त्रिस्तरीय संरचना हो गई, खंडों में विभक्त हो गया, जोड़ीदार टांगे पाई जाती है इसमें। मधुमक्खी, मच्छर, मकड़ी, कॉकरोच, केकड़ा, तिलचट्टा और घुन ये सारे ऑर्थोपोडा के उदाहरण हो गए। 3 भाग होते हैं शरीर, जो सिर होता है वो धड़ और उदर, ये पूर्ण विकसित होता है। क्या विकसित होता है? पाचन तंत्र और संपूर्ण अंग इसमें पाए जाते हैं और खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। यह सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। कौन सा? ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन, केंचुआ में श्वसन किस अंग के माध्यम से होता है? तो अभी हमने बात की कि केंचुआ नम त्वचा स्किन से सांस लेता है। केंचुआ क्या होता है? नम त्वचा जो केंचुए की ऊपर वाली त्वचा होती है इसके माध्यम वो सांस लेता है। जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े से कौन लेता है? मनुष्य जगत हो गया। गलफड़े मछली से सांस लेती है। ठीक है, कौन सा जीव असंपाती नहीं है? तो कौन सा हो गया? कबूतर हो गया। असंपाती कोल्ड ब्लड नहीं है। कौन सा जीव है जो कोल्ड ब्लड नहीं है? तो कबूतर नहीं है। यह एक पक्षी है और संपाती होता है इसमें। ठीक है जी। किस जंतु को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है? पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्ध के नाम से जाना जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो हमने बात की अभी, खुला रक्त जो ओपन सर्कुलरी सिस्टम था वो ऑर्थोपोडा के अंदर था। और ऑर्थोपोडा का उदाहरण क्या है? कॉकरोच है। तो कॉकरोच में क्या हो गया? खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। कौन सा एक वास्तविक मछली है? कौन सी मछली है जो वास्तविक मछली है? तो डॉग फिश हो गया। कौन सा? डॉग फिश। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी मैमल्स होते हैं, उनके जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मगरमच्छ क्रोकोडाइल के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? जो सरीसृपों में एक अपवाद है तो 4 होते हैं। और सरीसृप में कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, उसमें कितने होते हैं? 4। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो होता है मोलस्का। कौन सा है भाई? मोलस्का जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो पहले पे कौन सा था? ऑर्थोपोडा। कौन सा था? ऑर्थोपोडा। और दूसरा कौन सा हो गया? मोलस्का। कौन सा? मोलस्का। अब मैं मोलस्का को बताऊं तो यह है ऑर्थोपोडा के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये समुद्र के निचले तट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के निचले तट में। जो समुद्र होता है उसके निचले जो तट होता है नीचे, वहाँ पे पाया जाता है। शरीर कोमल होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? मोलस्क का नाम पड़ा। इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है?
बिल्कुल भी नरम होता है, कोमल होता है। इसके अंदर उदाहरण की बात करूँ मैं तो पाइला, घोंगा, सिप, कोड़ी, शंख, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्या हो गया, स्क्विड, और डेंटेलियम, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। पाइला, घोंगा, सिप, कोड़ी, शंख, ऑक्टोपस, स्क्विड और डेंटेलियम, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ये जो मोलस्का के जीव होते हैं, इसके चारों ओर कैल्शियम का एक कठोर आवरण या कवच भी होता है। सारे ही जो जीव होते हैं, इसके जो चारों ओर कैल्शियम का बना एक कठोर कवच होता है, आवरण होता है, और ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं ये, रंगहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, ये रंगीन होते हैं भाई। मोलस्का के अंदर सारे ही रंगीन होते हैं, इसमें रंग पाया जाता है। और ये जंतुओं का रुधिर नीला या हरा होता है। और इस जगत के जो जीव जंतु होते हैं, उसका रक्त, रुधिर का रंग कौन सा होता है, नीला और हरा रंग होता है, किसका, रक्त का। आया समझ में। इसमें पाचन तंत्र विकसित होता है। क्या होता है भाई, पाचन तंत्र विकसित होता है, और यकृत व दांत भी इसमें पाए जाते हैं। मोलस्का में पाचन तंत्र विकसित होता है और यकृत और दांत भी पाए जाते हैं। श्वसन मेटल गुहा में उपस्थित गलफड़े की सहायता से लेता है। मोलस्का के जीवन मेटल गुहा में, इनमें जो मेटल गुहा होता है उसमें गलफड़े होते हैं, उन्हीं से वो सांस लेता है। और उत्सर्जी अंग होते हैं इसमें, उत्सर्जी अंग वो क्या होता है, वक्र पाया जाता है। उत्सर्जी अंग के रूप में क्या होता है, इसमें किडनी होती है, वक्र होता है। और ये सारे जीव जंतु क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का निषेचन कर पाता है। मोलस्का के जीवन एक लिंगी होते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के निषेचन ये करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव अंडे देने वाला स्तनधारी है, तो प्लेटिपस। कौन सा हो गया, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक जीव है जो अंडे देने वाला एक स्तनधारी मैमल है। टेडपोल किसके विकास का प्रारंभिक अवस्था होती है, तो मेंढक। टेडपोल किसके विकास का प्रारंभिक अवस्था है, तो मेंढक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो टेडपोल नामक से होता है। कीटों में कुल कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो टोटल 6 पैर हो गए। जो कीटे होती हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, उनमें 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ऑक्टोपस को किस नाम से जाना जाता है, तो डेविल फिश। डेविल फिश के नाम से जाता है ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस डेविल फिश। द्विपद नामकरण पत्ती के जनक कौन हैं, तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है वो द्विपद बाइनिमियल नामकरण पत्ती है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। चमगादड़ को पक्षी वर्ग में न रखकर स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा गया है, कि जो स्तन ग्रंथियाँ और बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो चमगादड़ में होती है, तो इसलिए यह स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव के पास आंखें नहीं होती है, तो केंचुआ होता है। केंचुआ के पास क्या नहीं होती है, आंखें नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आंखें नहीं होती है। इसके अंदर केंचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है। केंचुआ के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकलता है। ध्यान से सुनना, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकलता है, और इसके अंदर 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। 4 जोड़ी हृदय, 4 जोड़ी पार्श्विक हृदय होती है इसमें।
और ये फेरिटिमा पोस्टुलेसा इसका वैज्ञानिक नेम है। वैज्ञानिक नेम क्या हो गया? फेरिटोमा पोस्टुलुमा। ठीक है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? तो ये खोखली और वायु से भरी होती है, जिसके कारण वह उड़ पाता है। मछलियों के यकृत फिश लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ए व डी। मछलियों का जो यकृत तेल होता है, फिश लीवर ऑयल होता है, उसमें विटामिन ए व डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा जीव अमर माना जाता है? तो हाइड्रा है, ये अमर माना जाता है। ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता, इसमें विखंडन टाइम टू टाइम होता रहता है और नए नए जीव जंतु बनते रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है? तो वो शुतुरमुर्ग है। मधुमक्खियों का पालन व प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर में हम मधुमक्खियों का पालन के बारे में जानकारी जुटाते हैं। घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो किंग कोबरा है। फाइलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो वाउचेरिया बेनक्राफ्टाई। वाउचेरिया बेनक्राफ्टाई नामक जीव से फाइलेरिया रोग होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स उत्सर्जन अंग के रूप में पाई जाती है? तो चपटीकर्मी जो होते हैं, चपटीकर्मी लेयर्स होती हैं, उनके कारण हम ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। सिग्नल देने या डराने के लिए रंग बदलने की क्षमता सबसे प्रसिद्ध रूप से किस सरीसृप में होती है? तो गिरगिट के में होती है। गिरगिट क्या करता है? रंग बदलने की क्षमता अपने पास रखता है। नीली व्हेल मछली होती है, वो सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? तो अपने फेफड़े लंग्स का उपयोग करती है। रेशम का कीड़ा अपने जीव चक्र किस चरण में व्यावसायिक फाइबर पैदा करता है? तो प्यूपा कोकिन होता है, उससे में वो अपना फाइबर पैदा करता है। किस जंतु जगत और पादप जगत के बीच कड़ी माना जाता है? तो युगलिना। युगलिना को जंतु जगत और पादप जगत के बीच कड़ी माना जाता है। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करना। धन्यवाद। और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल से हमारे जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।